सरकार देश विदेश में अभियान चला रही है, वहीं राहुल गांधी इस ऑपरेशन का हिसाब किताब मांगने में जुटे हैं। ऐसे में अब बीजेपी नेता ने राहुल गांधी की तुलना मीर जाफर से कर दी है। बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने कहा कि यह चौंकाने वाला नहीं है कि राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर प्रधानमंत्री को बधाई भी नहीं दी। इसके बजाय वो बार बार पूछ रहे हैं कि हमने कितने एयरक्राफ्ट गंवा दिए, जबकि इस सवाल का जवाब डीजीएमओ की ब्रीफिंग में पहले ही दिया जा चुका है। तो राहुल गांधी को निशाने पर लिया जा रहा है। अमित मालवीय ने ट्वीट करते हुए तमाम बड़े आरोप लगाए हैं। आसिम मुनीर के साथ हाफ फोटो शेयर की है राहुल गांधी की और सीधे तौर पर बड़े आरोप लगाते हुए कहा है कि इसमें कोई शक नहीं कि राहुल क्यों पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद राहुल गांधी ने सरकार से कुछ सवाल किए थे, पत्र भी लिखा था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद के विशेष सत्र की मांग की थी, साथ ही तमाम सवालों के जवाब भी मांगे थे। अब उसी को लेकर राहुल गांधी पर अमित मालवीय ने ये ट्वीट किया है, निशाना साधा है, तमाम बड़े आरोप लगाए हैं और साफ तौर पर कहा है कि राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। आसिम मुनीर के साथ राहुल गांधी की हाफ तस्वीर उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की है और लिखा है कि राहुल मॉडर्न युग के मीर जाफर हैं। तो राहुल गांधी को निशाने पर ले रहे हैं अमित मालवीय। बीजेपी के आईटी सेल के हेड है अमित मालवीय, जिन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी की और आसिम मुनीर की हाफ फोटो शेयर की है और तमाम बड़े आरोप राहुल गांधी पर लगाए हैं। आसिम मुनीर के साथ हाफ फोटो शेयर करके उन्होंने लिखा है कि कोई शक नहीं कि राहुल पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। उन्होंने साथ ही राहुल को मॉडर्न युग का मीर जाफर भी कह दिया। राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तमाम सवालात किए थे। एयरक्राफ्ट कितने हमारे क्षतिग्रस्त हुए हैं, ये तमाम सवाल पूछे थे। नमित हमारे साथ जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। नमित के पास चलेंगे। नमित, राहुल गांधी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं अमित मालवीय, किस परिदृश्य में ये बात कही जा रही है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के हेड हैं अमित मालवीय, उन्होंने राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला और एक्स पर पोस्ट करके कहा है कि राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, पाकिस्तान की बोली बोल रहे हैं। राहुल गांधी ये तो पूछते हैं कि आखिर भारत के जो पाकिस्तान के कितने जेट मारे गए, लेकिन भारत के आखिर कितने जेट मारे गए, भारत का हुआ, इस पर राहुल गांधी कुछ नहीं बोलते हैं। और ना ही ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी ने बधाई दी। इन सब चीजों को लेकर राहुल गांधी को लेकर एक्स पर पोस्ट जो है वो किया है अमित मालवीय ने। और जो फोटो शेयर की है एक्स पर, उसमें आधा जो फोटो है वो जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख हैं आसिम मुनीर, उनका लगा हुआ दिख रहा है और आधा फोटो जो है राहुल गांधी का लगा हुआ दिख रहा है। इसके साथ साथ खुद अमित मालवीय ने एक बड़ी बात और लिखी है अपने एक्स पोस्ट पर। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में राहुल गांधी को हो सकता है कि निशाने पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा सम्मान जो है वो माना जाता है और जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की लिए सेवा करता है, उनके देश की सेवा करता है, उसके लिए ये निशाने पाकिस्तान सम्मान दिया जाता है। राहुल गांधी ने बड़ी बात लिखते हुए एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि आने वाले समय में हो सकता है कि राहुल गांधी को पाकिस्तान के सम्मान से भी सम्मानित किया जाए। निश्चित तौर पर कितना वाजिब लगता है राहुल गांधी के ऊपर ये तमाम आरोप, क्योंकि हमने देखा कि विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए सरकार को पूर्ण समर्थन दिया। कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई जिसमें सरकार के पूरी तरीके से सहयोग की बात कही गई। लगातार यही बात कांग्रेस की तरफ से कही गई। विपक्ष में रहते हुए, नेता प्रतिपक्ष में रहते हुए राहुल गांधी ने लगातार सरकार को सहयोग देने की बात कही। सेना को भी उन्होंने बधाई दी ऑपरेशन सिंदूर के बाद। और इन तमाम परिस्थितियों में विपक्ष की भूमिका निभाते हुए, या यूं कहें कि एक जिम्मेदार सांसद की भूमिका निभाते हुए जब चंद सवाल पूछे जाते हैं तो उन पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे में कितना वाजिब लगता है ये, या सिर्फ महज राजनीति कहेंगे इसको? देखिए, निश्चित तौर पर इसमें कोई नहीं कि पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और जो पहलगाम हमले के बाद जो नमित आपको रोकना चाहूंगी। कांग्रेस नेता उदित राज हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलेंगे। उदित जी, राहुल गांधी पर तमाम तीखी प्रतिक्रिया ट्विटर पर हुई है और साफ तौर पर आरोप लगाए जा रहे हैं। किस तरह से देखते हैं इसको, वो भी तब जब लगातार कांग्रेस ने सरकार का सहयोग और समर्थन करने की बात कही है पूरे मुद्दे पर? आप पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं कि भारतीय जर्नलिस्ट हैं? मुझे लगता है आप भारतीय जर्नलिस्ट हैं। मैं ठीक हूँ ना? कि कोई गलत तो नहीं हूँ? अगर आप भारतीय जर्नलिस्ट होते, हाँ भारतीय जर्नलिस्ट होते तो सबसे पहले जब पूछते कि श्री जयशंकर जी
पाकिस्तान के हमला के पहले आप जासूस कैसे बन गए पाकिस्तान के? आप पहले खबर कर दिए कि हम हमला करने जा रहे हैं। ये सवाल जब आता तो मैं आगे का जवाब देता, वरना आगे का जवाब नहीं दिया। जयशंकर जी ने जासूसी किया है, देश के साथ षड्यंत्र किया, अपराध किया है, मिलिट्री को रिस्क में डाला है। हमारी कितना नुकसान हुआ है देश को बताना चाहिए, देश का हक है। अब जो है इस समय युद्ध खत्म हो गया, युद्ध खत्म हुआ तो हर देश दौरा देते हैं कि हमें क्या लॉस हुआ है, क्या गेन हुआ है। अब भारत पाकिस्तान कर, ये सवाल तो आपकी मीडिया ने पूछा नहीं है। और एक फर्जीगिरी जो सही सवाल पूछ लिया तो तकलीफ आपको भी हो गई चैनल को, और बीजेपी का तो होगी। उदित जी, तकलीफ कहाँ हो रही है हमें, बल्कि आपने मेरे प्रश्न को शायद सुना नहीं। मैंने यही कहा कि जब राहुल गांधी ने लगातार सरकार के समर्थन और सहयोग की बात कही है, बावजूद इसके अगर अमित मालवीय इस तरह का ट्वीट करते हैं तो ये कितना जस्टिफाई लगता है और किस तरह की प्रतिक्रिया है आपकी, ये पूछा है मैंने आपसे। देखिए, ऐसा है कि ये तो मतलब मोदी सरकार किस्मत वाली सरकार है कि पूरा विपक्ष एक साथ था, पूरा देश एक साथ था। लेकिन ये चाहते तो पीओके ले सकते थे, चाहते तो पाकिस्तान को सबक सिखा देते पाकिस्तान। लेकिन इनके ट्रम्प के दबाव में या जिसके भी दबाव में ये झुक गए। अपनी सेना जो हमारी अच्छा काम कर रही थी, सेना को लड़ने से रोक दिया। लेकिन सेना की ब्रीफिंग में तो ये बात साफ सामने आई कि सेना भी लगातार सीज फायर को अपने शर्तों पर कर रही है। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि सीज फायर के लिए भारत अपनी शर्त पर माना है, ये कहते हुए कि अगर आगे से कोई भी आतंकी गतिविधि भारत की धरती पर होती है तो उसको सीधे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और बिल्कुल उसी तरह से जवाब दिया जाएगा। सीज फायर के बाद में भी गतिविधि तो हुई है, क्या हो गया फिर? जिस दिन सीज फायर हुआ उस दिन शाम को ड्रोन से हमले हुए थे, और उसके बाद में सीपिया में भी आतंकी। ये मोदी जी आदतन झूठ बोलते हैं। ट्रंप ने सीज फायर किया, प्रधानमंत्री हमारे देश के मोदी जी हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप हैं। तो बराबरी का जवाब तब होगा जब प्रधानमंत्री जी बोले कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। अब किसी से कहवाते क्यों हैं भाई? स्तर की बात होनी चाहिए ना। उदित जी, समस्या मेरे ख्याल से तब सामने आ जाती है जब ऐसा लगने लगता है कि सवाल लगातार इसलिए नहीं उठाए जा रहे क्योंकि जानकारी चाहिए, बल्कि इसलिए उठाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं सेना के शौर्य पर संदेह है। हालांकि ये बात भी गौरतलब है कि लगातार कांग्रेस ने विपक्ष में होते हुए सरकार का समर्थन देने की बात कही है। पूरे मामले पर कांग्रेस ने लगातार कहा है कि हम बीजेपी के साथ हैं, सरकार के साथ हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी राहुल गांधी ने सेना को बधाई दी थी और लगातार सेना के साथ, देश के साथ, सरकार के साथ खड़े होने की बात कही थी कांग्रेस ने बतौर विपक्ष। हालांकि इस पूरे मामले पर अमित मालवीय का ये ट्वीट राहुल गांधी को निशाने पर ले रहा है। कह रहा है कि प्रधानमंत्री ने को बधाई नहीं दी गई। और बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। शाजिया जी, आपके पास आना चाहेंगे। पहले तो बहुत स्वागत है। और अमित मालवीय का ये ट्वीट आया है, राहुल गांधी को निशाने पर लिया उन्होंने। और कांग्रेस नेता उदित राज अभी हमारे साथ जुड़े थे फोन लाइन पर, उन्होंने साफ कहा है कि मोदी जी आदतन झूठ बोलते हैं और ये जानना हमारा हक है कि भारत पाकिस्तान के बीच जो स्थिति उत्पन्न हुई उसमें हमारा कितना नफा या नुकसान हुआ। देखिए, बहुत ही अफसोस की बात है, लेकिन ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। क्या आप लोग जानते हैं कि एक जो रिपोर्ट पाकिस्तान की तरफ से दी गई है यूनाइटेड नेशंस को, और ये बात है 2020 की, उसमें बाकायदा राहुल गांधी को का उदाहरण देकर, उनका एग्जाम्पल देकर, यानी कि उनको कोट और साइट करके ये रिपोर्ट दी गई है पाकिस्तान की तरफ से एक डॉसियर में जो यूनाइटेड नेशंस को दिया गया है, जो भारत के खिलाफ है। तो जाहिर सी बात है कौन किसकी तरफ खड़ा है दिख रहा है। दुनिया भर में भारत के सैन्य बल की और उसकी शौर्य की गाथाओं की कहानियां, किस्से सुनाए जा रहे हैं। और चाहे विदेश हो, यूरोप में देश हो, या फिर अमेरिका में हो, या फिर साउथ ईस्ट में हो, वहां बताया जा रहा है कि क्या शानदार वेपन रही है, क्या हमारा इंटरसेप्शन रहा है कि एक भी उनका मिसाइल या ड्रोन भारतीय धरती को छू नहीं पाया। उसके बावजूद लगातार सेना का मनोबल कम करना हो,
जनता के बीच में किसी न किसी तरह से संदेह पैदा करना कि हम लोग सक्षम नहीं थे, नहीं हैं, नहीं कुछ कर पाए, ये एक पुरानी आदत भी हो गई है। लेकिन इसको मैं देशद्रोह से कम नहीं मानती, क्योंकि विपक्षी राजनीति अलग होती है। इस तरह की बात जिससे पूरा देश हताश महसूस करे, मनोबल जिससे कम हो और जिससे पूरी की पूरी सच्चाई को ही दरकिनार किया जाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको प्रधानमंत्री को नीचा दिखाना है। सर्वोपरि देश हित नहीं आपके लिए है, आपकी पार्टी का एजेंडा है। शाजिया जी, लेकिन राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष की भूमिका आपको नहीं लगता कि सही तरीके से निभाई थी, जब उन्होंने कहा कि हम सरकार के हर कदम के साथ हैं, सरकार का समर्थन करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी उन्होंने सेना को बधाई दी, लगातार देश एकजुट है, ऐसी बातें कही। और कुछ सवाल जो वो अभी दाग रहे हैं, तमाम सवाल पूछ रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ, कितने हमारे मिसाइल्स मारे गए, ऐसे सवाल अगर वो पूछ रहे हैं तो क्या जवाब नहीं दिया जाना चाहिए? या आपको लगता है कि सेना की ब्रीफिंग में जो जवाब मिले उससे राहुल गांधी को संतुष्ट होना चाहिए था, क्योंकि देश कहीं ना कहीं संतुष्ट है? देखिए, एक एक करके देखिए ऑल पार्टी मीटिंग, फिर आप देखिए किस तरह का कितना भद्दा ट्वीट गायब, जिसमें तथ्य जुदा करके हमारे प्रधानमंत्री को दिखाया गया। जब इतना हंगामा हुआ तो उसको हटाना पड़ा, लेकिन माफी नहीं मांगी गई। इसके बाद आप देखिए लगातार वो राहुल गांधी एक चीज कह रहे हैं, लेकिन उनके सारे नेता कुछ और कह रहे हैं। बल्कि ये तक कह रहे हैं कि पाकिस्तान से हमें डरना चाहिए, पाकिस्तान तो एक न्यूक्लियर शक्ति है। सिद्धारमैया क्या बयान देखिए, यहाँ तक कि ये तक कहा जा रहा है कि क्या एविडेंस है, क्या कर पाए आप। और ये तक कहा जा रहा है कि हमारे विमान को गिराया गया है।